Hello, Congrat family. So here I am Nara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का अकाउंट्स एंड हमारा टॉपिक चल रहा था डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। सो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के हम थ्योरी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मींस कि जो भी आपके ट्रू फॉल्स मैचिंग एमसीक्यू इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम देखने वाले हैं। सो जो भी टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं उसकी ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि उसके एमसीक्यू ट्रू फॉल्स मैचिंग फिलअप्स इस टाइप के क्वेश्चंस भी उस टॉपिक के कवर किए जाएं, क्योंकि जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें क्या होता है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो इसी टाइप से रिलेटेड होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का रहेगा एंड उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स के आते हैं। सो जो टॉपिक भी आप कंप्लीट कर रहे हो उससे कोशिश करो उसके ट्रू फॉल्स मैचिंग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करो एंड उनको करके देखो कि आपको कितना उस टॉपिक के बारे में आता है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। सो फर्स्ट है हमारे कुछ एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको क्या करना होता है, आपको कुछ ऑप्शंस गिवन होते हैं जिसमें से आपको करेक्ट वाला टिक करना है। ठीक है, repair and maintenance charge relating to plant and machinery are apportioned over different department according to। यहाँ पर बोला है कि रिपेयर और मेंटेनेंस चार्ज जो भी होंगे प्लांट मशीनरी से रिलेटेड वो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के किसके अकॉर्डिंग होंगे। सो ऑप्शंस आपको गिवन है, द नंबर ऑफ मशीन्स इन ईच डिपार्टमेंट, या फिर बुक वैल्यू ऑफ मशीन्स, या फिर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच मशीन। सो यहाँ पर देखो आपकी जो मशीन होगी उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस होगी। सो इट मींस यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। The next है lighting charges are apportioned over department on the basis of lighting charges जो होते हैं। तो lighting charges किसके बेस पर होते हैं, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, कॉस्ट ऑफ मशीन या फिर सेल। तो इसमें तो नाम से समझ में आ रहा है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, जितने भी लाइट पॉइंट्स होते हैं तो लाइट चार्जेस उस हिसाब से होते हैं। एंड देन थर्ड है आइटम्स ऑफ एक्सपेंस नॉट कनेक्टेड विद एनी डिपार्टमेंट आर। कौन कौन से आइटम्स ऐसे होते हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट के जो भी एक्सपेंस है वो किसी भी डिपार्टमेंट से कनेक्ट नहीं होते। चार्ज टू डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सेल, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है उनको चार्ज किया है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सेल। सेकेंड है चार्ज टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चार्ज टू डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड एसेट एम्प्लॉयड। सो देखो ये चीज जब मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे तब भी बताई थी कि जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी चीजें होती हैं वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होती है, कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है, सो जो भी एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, सो वो सारे हमारे कहाँ पर आते हैं, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, द नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपॉर्शन्ड ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कितनी खर्च हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पर HP मोटर्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स या फिर कॉस्ट ऑफ मशीनरी। सो इलेक्ट्रिक पावर का आ जाएगा HP मोटर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है सुपरविजन चार्ज शुड बी अपॉर्शन्ड ओवर द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ। सुपरविजन चार्ज होगा वो किसके बेसिस पर लगेगा, टाइम डिवोटेड फॉर सुपरविजन, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द डिपार्टमेंट, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। सो देखो इसमें एरिया और सेल से कोई मतलब ही नहीं है। इसमें क्या बोला है कि सुपरविजन चार्ज कैसे लगेंगे, तो जितना टाइम सुपरवाइजर सुपरविजन के लिए डिवोट कर रहे हैं वो सुपरविजन चार्जेस लगेंगे उस हिसाब से। ठीक है, सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो ये जो भी आप एमसीक्यू कर रहे हो इसको पहले खुद से देखो, क्वेश्चन पढ़ के पॉज करके उसका चेक करो कि आपको क्या आंसर लग रहा है एंड देन देखो कि उसका आंसर एग्जैक्टली क्या है। Which of the following is divided in the ratio of numbers of employees। अब यहाँ पर बोला है क्या चीज डिवाइड होती है रेशियोज में, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनके रेशियो में क्या चीज डिवाइड होती है, रेंट, रिपेयर, वेजेस या कैरिज। सो देखो जो भी एम्प्लॉयज उनको वेजेस या सैलरी दी जाती है, सो यहाँ पर वेजेस आ जाएगा। ठीक है, फॉलोइंग एंट्रीज पास्ड इन जर्नल एंट्री मीन्स, अगर ये एंट्री जर्नल एंट्रीज में हम बनाते हैं तो इसका क्या मतलब है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑफ डिपार्टमेंट, या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। सो देखो स्टॉक रिजर्व हम कब ट्रांसफर करते हैं, जब यहाँ पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है ओपनिंग स्टॉक पर। ठीक है, सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलोकेटेड इन द सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो पर क्या चीजें एलोकेट होती है, डिस्काउंट अलाउ, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, या ऑल ऑफ द अबव। सो सेल्स जो है, सेल्स से रिलेटेड क्या है, डिस्काउंट जो अलाउ करेंगे वो भी अलाउ वाला मैंने आपको बताया था कि सेल्स पे हम अलाउ लगाते हैं, परचेज पर रिसीव लगाते हैं। ठीक है, एंड एडवर्टीजमेंट जो होता है वो भी सेल्स के लिए होता है, कमीशन भी। सो ये सारा आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है,
एंड देन नेक्स्ट आ जाएगा 9th क्वेश्चन है हमारा, क्रेडिट बैलेंस इन डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बैलेंस आता है सो वो क्या होगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेबिटेड टू डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज डेबिट नहीं होती है। सो यहाँ पर आपके ऑप्शंस गिवन है, लॉस ड्यू टू फायर, परचेज, कैरीज, ओपनिंग स्टॉक। सो देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और कैरीज तो आपने हर क्वेश्चन में किए ही होंगे। सो लॉस जो होता है ड्यू टू फायर वो वहां पर डेबिट नहीं होता है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। And the next है, which of the following not debited to department trading P&L account, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट में कौन सी चीज डेबिट नहीं होती है। सो एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, इनकम टैक्स, ऑल ऑफ द अबव। सो इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L में आती है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये जितने भी ऑप्शंस गिवन हैं तीनों, उनमें से कुछ भी यहाँ पर डेबिट नहीं होता है, ठीक है। सो ये हो गए कुछ हमारे MCQ। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस फिलअप्स के, फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं, जिसमें आपको एक वर्ड फिल करके सेंटेंस के हिसाब से अपना आंसर देना होता है, ठीक है। सो फर्स्ट है, इनकम टैक्स पेड इज डेबिटेड टू, इनकम टैक्स जो पे किया जाता है वो कहाँ डेबिट होता है। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया है कि इनकम टैक्स कहाँ डेबिट होता है, हमारा ड्रॉइंग्स के साथ होता है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स बिजनेस फॉर्म का नहीं होता, इनकम टैक्स किसका होता है, किसी भी पर्सन की इनकम पर, इट मीन्स कि उसके ओनर पर। सो ओनर जो भी चीजें पे करता है बिजनेस में से वो उसकी ड्रॉइंग्स होती है, ठीक है। सो इसमें हमारा आ जाएगा फर्स्ट का ड्रॉइंग्स, ठीक, ड्रॉइंग्स। एंड नेक्स्ट है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व इज क्रेडिटेड टू, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व जो होगा वो कहाँ क्रेडिट होगा, अभी स्टॉक रिजर्व की हमने एंट्री देखी, सो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा स्टॉक रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है, पावर इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, इसका भी अभी हमने एमसीक्यू में देखा है, पावर किस हिसाब से एलोकेट होती है, जितने भी इलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, ठीक, लाइट पॉइंट्स, ये हो जाएगा इसका। एंड देन नेक्स्ट है, डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, किस चीज पर डेप्रिसिएशन लगता है। सो जो भी वैल्यू होती है एसेट की, फिक्स्ड एसेट जो होते हैं उनकी वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट। एंड देन नेक्स्ट आ जाएगा, लीगल चार्जेस शुड बी डेबिटेड, लीगल चार्जेस जो होते हैं वो हमारे कहाँ आते हैं, जर्नल P&L अकाउंट में, ठीक है। सो इसमें आ जाएगा जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। देन नेक्स्ट, गुड्स ट्रांसफर बाय ए डिपार्टमेंट टू बी डिपार्टमेंट क्रेडिटेड टू डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो कोई एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है, इसके क्वेश्चन भी मैंने कराए थे आपको कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर सकता है। अब उसकी एंट्री क्या होगी, तो देखो यहाँ पर क्रेडिट किसके में होगा, ट्रांसफर किसने किए हैं, ए ने ट्रांसफर किए, ठीक है। सो ए के अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है, ए के अकाउंट में क्रेडिट होंगे, इट मीन्स यहाँ पर हमारा आ जाएगा एज डिपार्टमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट है, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन शुड बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन पे किस बेसिस पर लगेगा, सेल्स बेसिस पर, ठीक है, इसका आ जाएगा सेल्स बेसिस। Then next है, goods transfer by Z department to K limited should be credited to department trading account। अब किसके डिपार्टमेंट में क्रेडिट होंगे, Z के डिपार्टमेंट में, ठीक है। सो इसमें हमारा आ जाएगा Z के ट्रेडिंग अकाउंट में। स्टॉक रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड इफ गुड्स आर ट्रांसफर एट, अब यहाँ पर बोले कि स्टॉक रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ती है जब गुड्स किस पर ट्रांसफर हो, जब गुड्स कॉस्ट पर ट्रांसफर होंगे तो स्टॉक रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी क्रेडिटेड टू, इनकम जो होती है इन्वेस्टमेंट से वो कहाँ पर क्रेडिट होगी, सो ये भी आ जाएगी हमारी जर्नल P&L में, ठीक है, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड देन नेक्स्ट है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF प्रोविडेंट फंड इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अब PF जो होता है वो किसका होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। सो ये हमारा किस में जाएगा, वेजेस में, ठीक, सो इसमें आ जाएगा वेजेस। एंड द नेक्स्ट है, प्रॉफिट ऑफ अ डिपार्टमेंट इज क्रेडिटेड टू, जो प्रॉफिट होता है डिपार्टमेंट, देखो ट्रेडिंग बनाते हैं पहले, डिपार्टमेंटल जो भी ट्रेडिंग होता है उसके बाद हम डिपार्टमेंटल P&L अकाउंट बनाते हैं, जो P&L का प्रॉफिट या लॉस आता है वही हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L बनाया उसका प्रॉफिट लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा, जर्नल में। सो यहाँ पर बोला है कि प्रॉफिट जो भी डिपार्टमेंट का होता है वो कहाँ होगा, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। द नेक्स्ट स्टेप फॉर ट्रांसफरिंग ओपनिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब देखो ओपनिंग स्टॉक जब हम रिजर्व बनाएंगे, ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर करेंगे, सो वो कहाँ पर क्रेडिट होगा, वो हो जाएगा हमारा स्टॉक रिजर्व में, ठीक है, स्टॉक रिजर्व। सो ये हो जाएंगे हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसके हमने देखे कि क्या क्या इसके वर्ड्स आ जाएंगे जो यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ मैचिंग क्वेश्चंस। हियर इज आवर मैचिंग्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी आपको गिवन है, यहाँ पर आपको मैच करना है पढ़ के। फर्स्ट है कॉमन एक्सपेंसेस गिवन है, देन उनके बेसिस है कि किस तरीके से उनको एलोकेट करते हैं। फर्स्ट है रेंट, तो देखो रेंट कहाँ आएगा, रेंट किस हिसाब से लगाते हैं, फ्लोर एरिया, हर डिपार्टमेंट का जो फ्लोर एरिया होता है उस हिसाब से। जैसे रेंट मान लो एक रूम है तो भाई आप एक रूम का रेंट दोगे, ठीक है, 2 रूम है तो 2 रूम का रेंट दोगे, इस हिसाब से जितना एरिया ऑक्यूपाइड होता है उस हिसाब से उसका रेंट पे होता है। सो इसका आ जाएगा फ्लोर एरिया, यानी कि ए का आ जाएगा थर्ड, ठीक है। एंड देन सेकेंड है कॉस्ट ऑफ स्टोर। कॉस्ट ऑफ स्टोर कैसे निकालते हैं, जो भी मटेरियल कंज्यूम किया है हर डिपार्टमेंट ने, सो इसका आ जाएगा फिफ्थ, ठीक है, बी। एंड देन नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन अभी हमने देखा कि जो भी एसेट होता है उसकी वैल्यू पर लगाते हैं। सो जो प्लांट की वैल्यू होगी हर डिपार्टमेंट में उस पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सो ये आ जाएगा सी। एंड देन लेबर वेलफेयर, सो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, डी, ठीक है। सो ये हो जाएंगी फर्स्ट वाली हमारी मैचिंग्स। एंड देन सेकंड कॉलम देख लेते हैं। सेकंड में भी हमें ए एंड बी गिवन है। फर्स्ट इज स्टॉक रिजर्व। अब देखो स्टॉक रिजर्व क्या होता है, स्टॉक रिजर्व जो होता है डिडक्ट फ्रॉम स्टॉक इन बैलेंस शीट, जो भी स्टॉक रिजर्व है वो स्टॉक में से माइनस होता है। सो यहाँ पर फर्स्ट का आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू फायर। फायर की वजह से जो लॉस हो गया वो हमारा कहाँ आता है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो ये आ जाएगा सेकंड का। एंड देन थर्ड है ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम ए डिपार्टमेंट टू के डिपार्टमेंट। अब इसमें बोला है कि ए डिपार्टमेंट ने के डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किए, सो के डिपार्टमेंट में यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। सो इसका आ जाएगा थर्ड। एंड देन नेक्स्ट है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो भी सेल्स होती है उस पर लगते हैं, उसके बेसिस पर। तो सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, इट मींस फोर्थ वाले का आ जाएगा सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। सो ये हो जाएंगे हमारे कुछ मैचिंग क्वेश्चंस। एंड आज की वीडियो में हमने देखा डिपार्टमेंटल अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि थे एमसीक्यू टाइप्स एंड कुछ फिलअप्स एंड देन कुछ मैचिंग क्वेश्चन। सो आई होप आप लोग को डिपार्टमेंटल अकाउंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरी एंड एमसीक्यू एंड मैचिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।